अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए लाए हैं द सकलैन मुश्ताक शो की एक नई एपिसोड। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के नंबर 1 ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, वालेकुम। कैसे हैं आप? क्रिकेट छोड़ दिए, अब कोचिंग में हो। ऑफ स्पिनर अब खत्म हो गया, घुटने टखने दर्द करते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सकलैन भाई। सकलैन भाई, एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी थोड़े अरसे पहले एक बाबर की और आपकी वीडियो आई थी जिसमें बाबर और आपका चैलेंज चल रहा था। बॉलिंग देख के ऐसा ही लग रहा था कि अभी तक आप जैसा ऑफ स्पिनर आपकी इस उम्र में भी कोई भी नहीं है। उसने इज्जत कर ली थी भाई, वरना उठा के बाहर फेंक देता। थैंक्स टू हिम, बहुत शुक्रिया उसका। सवालों पे आते हैं। जी। अफगानिस्तान के साथ हार एक यादगार हार रहेगी। उनके आयरलैंड लिए उनके लिए उनके लिए यादगार जीत होगी, हमारे लिए यादगार हार है जिस तरह बांग्लादेश और आयरलैंड के साथ थी। फैंस काफी गुस्सा है और गुस्सा उनका थोड़ा जायज भी है क्योंकि टीम में वो एफर्ट नजर नहीं आई, खासतौर पे बॉलिंग की टाइम पे। तो क्या चेन्नई की विकेट पे 282 मार के टीम कंप्लेसेंट हो गई थी या टीम डिमोटिवेटेड थी? नहीं, कंप्लेसेंट तो नहीं थी, डिमोटिवेटेड भी नहीं कह सकते, बट लो इन कॉन्फिडेंस थे। आई थिंक अफगानियों के पास तो नथिंग टू लूज था ना। बिल्कुल। और पिच जो थी वो बहुत अच्छा खेल रही थी। आई थिंक रीडिंग थोड़ी गलत हो गई इनसे। उन्होंने, मेरा ख्याल है, ये समझे कि 270 280 जो है ना, इसके ऊपर पार स्कोर है। और जिस तरह से बैट और बल्ले का मिलाप हो रहा था, दूर से भी शॉट्स लग रही थी, वो मैसिव टर्न भी नहीं हो रहा था, कोई गेंद में डबल पेस भी नहीं था, यानी पिच में डबल पेस भी नहीं था, कोई डीमंस वगैरह नहीं थे। तो आई थिंक कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई। और उसके बाद सारा प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर था, उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं था। वो गए, बस मजे से खेलते रहे। हमने गलतियां की, वो गलतियों का उन्होंने फायदा उठाया। तो आई थिंक दे हैव नथिंग टू लूज। उनको था कि भाई वर्ल्ड कप कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, उनको अंडरडॉग्स भी हैं, आप सेट करेंगे, ये होगा वो होगा। पाकिस्तान के लिए सारा कुछ इसी के ऊपर था। तो आई थिंक वो रिलैक्स रहे, एंजॉय किया उन्होंने। उन्होंने नॉर्मल क्रिकेट खेली, आउट ऑफ द बॉक्स जो जिसकी बातें चलती रहती हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, और सिंपल क्रिकेट खेली है। प्रेशर हमारे ऊपर था, हमने कुछ डिसिप्लिन क्रिकेट नहीं खेली। अगला सवाल करने से पहले मैं ये एम्फसाइज करूंगा कि मिकी आर्थर की बुरे या अच्छे कोच होने के ऊपर ये सवाल नहीं है, लेकिन अगर हम स्टैट्स उठा के देखें, बॉडी लैंग्वेज उठा के देखें और परफॉर्मेंस उठा के देखें, तो मिकी आर्थर की अपॉइंटमेंट से पहले या उनके ज्वाइन करने से पहले के स्टैट्स और परफॉर्मेंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, और मिकी आर्थर के ज्वाइन करने के बाद के स्टैट्स, बॉडी लैंग्वेज और परफॉर्मेंस सबके सामने है। तो क्या ये कोई इंडिविजुअल का रोल है और या फिर ये बहुत ज्यादा चेन मैनेजमेंट जो है वो टीम नहीं अडाप्ट कर पाई? क्योंकि पिछले एक साल के अंदर अंदर हमने ये देखा है कि 3 दफा मैनेजमेंट जो है वो चेंज हुई है, टॉप लेवल पे कोचेस चेंज हुए हैं, और ये तो वो लोग चीजें हैं जो हमें न्यूज के थ्रू पता लगती है। लेकिन ऐसी भी चेंजेस टीम के अंदर हुई होंगी या किसी भी या बोर्ड के अंदर जिसका टीम के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इस किस्म के चेंजेस आपको लगता है कि होने चाहिए, खासतौर पे वर्ल्ड कप से इतनी दिन पहले? देखें, मैं तो कहूंगा कि आई फील सॉरी फॉर मिकी आर्थर। वो दोस्ती में मारा गया, नजम शेट्टी साहब के साथ जो दोस्ती थी ना, उस दोस्ती में मारा गया। उसने तो, वो तो आने नहीं चाह रहा था, वो उधर अच्छी वाली जॉब कर रहा था। इन्होंने जनाब जिद पकड़ी हुई थी, फॉरेन कोचेस लेके आएंगे, मिकी को मैं लेके आऊंगा। वो सारे जो पब्लिकली सारी बातें करती, प्रेशर तो नजम शेट्टी साहब के ऊपर था, और वो अपनी बात को मनवाना चाहते थे। मुझे जहां तक खबर मिली है, वो आराम से डार्बी में काम कर रहा था। उन्हें देखा जी मेरी दोस्ती भी थी, एक्स्ट्रा पैसे भी लग जाएंगे, ते टीम भी चंगा कर रही है, टीम अच्छी जा रही है, उनमें कॉम्बो सही नजर आ रहा है, मोरल हाई है, चलो मौके से फायदा चुक लो। जीत गए तो वाह वाह, नहीं जीते थे कह देंगे जी लास्ट मिनट में ये सारी चीजें थी। वो कॉमन सेंस है, लोग ये समझ जाएंगे कि यार पाकिस्तान की टीम फंसी पड़ी थी और रोने धोने थे, कोई इनको संभाला देने के लिए नहीं था। तो मिकी आर्थर साहब ने कहा जी मैं मसीहा बन के आ जाता हूँ, मैं आपकी क्रिकेट को बचा लेता हूँ। यानी ये कॉमन सेंस की बात है, वो पब्लिकली तो नहीं कहेगा। हो सकता है साल 1.5 साल के बाद या इस वर्ल्ड कप के बाद ये बातें करना शुरू कर दीजिए कि मैं तो मसीहा बन के आया सी, मुझे तो उन्होंने ये किया था, इन्होंने मेरे से भीख मांगी थी, आ जाओ यार आके बचा लो हमारी क्रिकेट को। तो इस तरह की बातें शुरू कर देंगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीजों को चॉप एंड चेंज किया गया, काम रुक गया। मेरा काम रुक भी जाता है तो जाहिर है सोचें मुंतशिर हो जाती है, आप किसी और चीजों में डाइवर्ट हो जाते हैं। जिस चीज को आपको सोचने के लिए, प्रेपरेशन के लिए 6 महीने चाहिए थे, आपके पास वो 1 महीना भी नहीं था, और आप जनाब हबड़ दबड़ में जाके आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो लोग 4-4 साल पहले प्लान करते हैं,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ कि उन्होंने प्लान किया जा सके। और जनाब सिलेक्शन कमेटी भी लास्ट मिनट में इंतजाम पे भी ये कह सकते हैं जी मैं भी मुसिया बन के आया हूँ, और मिक्की भी कह देगा मैं मुसिया बन के आया हूँ। सारा बुलंदड़ा आज आके 11 खिलाड़ी और कैप्टन के ऊपर आ गया। और जनाब ज़का अशरफ साहब ये भी कह सकते हैं जी मैं भी मुसिया बन के आया हूँ, तो नजम सेठी किसी और पास जा रहे थे, तो ब्लेम गेम शुरू हो जानी। और ब्लेम पा देना, ब्लेम पा देना। आज आके पब्लिक ने जो भी है ऐसी दी तैसी कर देनी, टीम दी और कैप्टन दी, और जो जितने भी सोशल मीडिया उस पर जो चूरन बिक रहा है वो बिकता चला जाएगा। ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स दे रहे होंगे जिनको पता ही नहीं क्रिकेट क्या चीज़ है। अच्छा, फॉल बैक की आपने बात की, फॉल बैक ये सारे साइड पे हो जाएंगे और सारा फॉल बैक पड़ेगा इन 11 प्लेयर्स और खासतौर पे बाबर आजम के ऊपर। हमने ये देखा है कि डिफरेंट वर्ल्ड कप्स के अंदर कैप्टन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से लीड करते हैं। स्टीव वॉर 99 में हो गए, इमरान खान 92 में हो गए, महेंद्र सिंह धोनी इन 2011 वर्ल्ड कप, और इस तरह की एग्जांपल्स हिस्ट्री में भरी पड़ी है। तो व्हाट योर सजेशन एज अ कोच, एज अ फ्रेंड टू बाबर वुड बी, because we know कि he has the talent and he has come back many a times. So what is your suggestion to बाबर कि भाई ये वाली चीज कर लो सब ठीक हो जाएगा? देखो, मैं दो चीजें हैं। पहली तो मैं हमेशा जब मैं कोच भी था, इवन हर प्लेयर के साथ और कोच कैप्टन के साथ भी ये बात करता था, हमारे इस्लाम का हदीस जो है हम बहुत उसकी मानते भी हैं, यकीन भी है। मैं एक बात ज़रूर कहता था बाबर से भी, खिलाड़ियों से भी, इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियत पर है। बस अब तुम्हारी नियत साफ है ना, तो दुनिया को नहीं देखना, क्योंकि तुम्हारी नियत को अल्लाह देख रहा है। उस नियत पे तुम बस अपना अमल करते चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई तुम्हें खुश नहीं देख सकता, कोई तुम्हें तरक्की करते नहीं देख सकता, कोई तुम्हारे साथ नहीं है सवाए अल्लाह के। इन्नमल आमाल बिन्नियात, नियत ठीक है, चलते चले जाओ, जो रिजल्ट आए उसको एम्ब्रेस करो, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है, तुम अपनी साफ नियत से जा रहे हो। एक नंबर दो, किसी से उम्मीद लगाओ ही नहीं, किसी से उम्मीद नहीं लगाओ। अपनी परफॉर्मेंस हार्ड एंड सोल, उम्मीद अल्लाह से, बाकी सब छोड़ दो। सिंपल फॉर्मूला है। क्योंकि यहाँ तक अगर बाबर आया या खिलाड़ी हैं, वो अपने इनकी सिलेक्शन अल्लाह ने की हुई है, किसी चीफ सिलेक्टर ने नहीं की। और मैं अक्सर कहता था इनको, तुम्हारी सिलेक्शन किसी ने नहीं की, ये एक ढोंग है। सिलेक्शन कमेटी बैठती और सिलेक्शन कमेटी तुम्हें सिलेक्ट कर लेती, ऐसा नहीं है। फैसला ऊपर से हुआ था, अल्लाह ने आपसे परफॉर्मेंस करवाई, स्किल्स दी, लोगों के दिलों में बात डाल दी, उनके मुंह से अल्फाज निकलवा दिए, उनके पेन ने नाम लिख दिया, और जनाब पेपर पे आ गया, और जी ये है टीम, ये है कैप्टन, ये ऊपर से फैसला हुआ है। वो तुम्हारी नीयत को देखता है, नीयत साफ रखो, मेहनत करते चले जाओ, हर चीज ठीक होगी तुम्हारे लिए, कोई रुकावट नहीं आ सकती, कोई रुकावट बनेगा भी नहीं। आई थिंक सिंपल है, नीयत को टटोलते जाए, सही नीयत के साथ चलते जाए। कंट्री, टीम, मी, और नीयत में ये जरूर हो, पहले मुल्क है, फिर मेरी टीम है, फिर मैं हूं जो इनको सर्व करूंगा, मुल्क को और टीम। नियत की आपने बात की, रिजवान आप ही से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो आपने खुद बताया कि रिजवान ने टेस्ट सीरीज में खुद अपने आप को वॉलंटियर किया कि वो उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा और वो सरफराज को आगे लेके आए। और उसके बाद हमने ये देखा कि जब वो थोड़ा सा बाहर बैठे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इन वनडे पे भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, एंड नाउ ही इज वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर्स फॉर पाकिस्तान एंड इन द टूर्नामेंट एज वेल। वर्ल्ड कप में हमने बहुत दफा देखा है कि कैरियर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लोग, अगर इंशाल्लाह अल्लाह हमारी पूरे 22 करोड़ अवाम की दुआ है कि पाकिस्तान जीत के आए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर अल्लाह की मर्जी हुई और हम ना जीत के आए, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, स्क्वाड में रद्दोबदल होगा, शायद कप्तान में भी रद्दोबदल हो। तो जो प्लेयर्स ड्रॉप होंगे, आपको उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि ड्राइंग बोर्ड पे जाके वापस डोमेस्टिक में जाके अपने ऊपर काम करके आए? क्योंकि हमने ये देखा कि जब भी कोई प्लेयर पाकिस्तान में ड्रॉप होता है तो वो मीडिया वाले उसको बुला लेते हैं और फिर वो अपने रोने रोता रहता है। आई थिंक मीडिया वाले जो है उनकी सोच थोड़ी नेगेटिव है। वो इस तरह के बहाने ढूंढते हैं। प्लेयर को जाके खेलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जब तक आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपकी बहारें, आपकी ईद हर रोज़ ईद होगी जब आप मेहनत कर रहे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो, लोग आपको वाह करेंगे। मैं हमेशा सिंपल एक मिसाल देता हूँ, आप दुकान पे जाते हैं, पैसे देते हैं, आपको चीज़ मिलती है। इसी तरह आप पाकिस्तान में आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको इज्जत मिल जाएगी। आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको मोहब्बत मिलेगी। आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको माल मिलेगा। आप बस परफॉर्मेंस देनी है आपने। और परफॉर्मेंस कैसे देनी है, वो आपका एटीट्यूड है, आपका डेडिकेशन है, आपका डिसिप्लिन है, आपकी मेहनत है, किस तरीके से आपने एक नीति के साथ ये सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं।
آپ پرفارمنس دیں گے سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا, اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کے منہ بند ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ اکلین بھائی, آپ نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے اور اپنے فینس کے لیے ٹائم نکالا اور ان کو مستفید کیا اپنی ایکسپرٹ اوپینین سے. جاتے جاتے سکلین بھائی کا ایک اسپیشل میسج آپ سب کے لیے. بہت شکریہ شائق. آئی تھنک یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ٹائم دیا جائے اپنے فینس کو, کرکٹ لورز کو, کیونکہ وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں, تو ان کو اتنا انتظار میں نہیں کرنا چاہیے. جو ہماری ایکسپرٹ اوپینین انہوں رکھنی چاہیے, اپنا وزڈم یا نالج جو بھی وہ پاس آن کرنا چاہیے. وی آر ہیئر ٹو پاس آن, جو بھی ہمارے پاس ہے ہم آپ تک لانا چاہتے ہیں. میسج ہمیشہ ایک ہی, اور آئی تھنک اس کو امبریس کرنا چاہیے ہم سب کو, اور اس کو اسپریڈ کرنا چاہیے. محبت کی جیت ہو, نفرت کی ہار ہو, امن کی جیت ہو, لڑائی کی ہار ہو, دوستی کی جیت ہو, دشمنی کی ہار ہو, دعا, سوچ اور فکر اس کے اثرات ہیں. ساری انسانیت کے لیے دعا کریں. سارے کے سارے انسان جہاں پہ بھی ہیں, ساؤتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ سینٹرل, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, سب کے لیے دعا کریں کہ سب مزے میں زندگی گزاریں, اچھے طریقے سے زندگی گزاریں, کوئی دکھ درد تکلیف نہ ہو. اپنا خیال رکھیں, سب کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.